दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 12 साल बाद 9 जून को कितनी बड़ी तब्दीली आने वाली है और इस तब्दीली के बुर्ज एरियस से लेकर हूत तक क्या असरात पड़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। तमाम बुरूज 2013 के बाद पहली बार मुश्तरी जुपिटर को सरतान कैंसर के जाविये में देख रहे हैं। मुश्तरी, जिसे इल्म नुजूम में खुश किस्मती और बरकत का सयारा कहा जाता है, इस बार एक ऐसा मौका लेकर आया है जो बड़ी कामयाबियों और खुश नसीब फैसलों का बायस बन सकता है। ये वक्त बहुत अहम और जिंदगी बदलने वाला हो सकता है। अगर आप उसकी हकीकत को सही तरीके से समझ लें तो आपकी जिंदगी के कई मसाइल जैसे किस्मत की नाकामियां, ताल्लुकात के मसाइल या सेहत की परेशानियां खत्म हो सकती हैं। बात कुछ यूं है कि मुश्तरी 9 जून को सरतान के घर में दाखिल हो रहा है, जहां ये पूरे 12 साल बाद पहुंच रहा है। मुश्तरी हर साल एक नया घर उबूर करता है और तकरीबन 11 से 12 माह बाद अगले घर में चला जाता है, मगर सरतान के उस घर तक पहुंचने में उसे पूरे 12 साल लगते हैं। इसलिए तमाम बुर्ज 2013 के बाद पहली बार उसे सरतान के जाविये पर देखेंगे। इल्म नुजूम के मुताबिक ये मुश्तरी की एक बेहतरीन पोजीशन है जिससे हर बुर्ज को फायदा हो सकता है। खास तौर पर सरतान वाले सबसे ज्यादा मुस्तफीद होंगे क्योंकि ये उनके लिए उनका अपना घर है। दूसरे नंबर पर बुर्ज कौस वालों को ज्यादा फायदा मिलेगा क्योंकि मुश्तरी उनका हाकिम सैयारा है। बाकी तमाम बुर्ज भी उस तब्दीली कवाचा महसूस करेंगे। मुश्तरी हर बुर्ज पर मुख्तलिफ अंदाज से असर डालेगा। किसी के लिए ये शुहरत और वकार लाएगा, किसी के लिए माली खुशहाली, किसी को इल्म व फहम में तरक्की मिलेगी और किसी के कामों में वुसअत होगी। ये सयारा नाकामियों को कम और कामयाबियों को बढ़ाने वाला है। उसकी आमद से ज़हनी सलाहियत, सब्र, गहरी सोच, तख्लीकी सलाहियतें और खुश नसीब होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। यही मुश्तरी है जिसे इल्म नुजूम में सबसे ज्यादा खुश किस्मत समझा जाता है, जो तवक्कुआत से बढ़ कर मुसब्बित तब्दीलियां लेकर आता है। जब ये सरतान के घर में दाखिल होता है तो कामयाबी के इम्कानात नुमायां तौर पर बढ़ जाते हैं। कामयाबी में इस इजाफे के साथ सबसे पहली बड़ी तब्दीली ये आती है कि इंसान के अंदर इत्मीनान, इस्तेहकाम, सब्र व तहम्मुल और ज़हनी क़ुव्वत पैदा होती है। और जब कोई बुर्ज ऐसे मुस्बत जज्बों के साथ आगे बढ़ता है तो उसे जिंदगी में बड़े रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अगरचा कुछ बुर्जों के लिए मुश्तरी का ये दौर चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन ज्यादातर के लिए ये दौर खुशगवार और कामयाबी का बाइस होगा क्योंकि मुश्तरी एक मुस्बत जाविये पर है जिसकी वजह से मनफी असरात बहुत कम होंगे। बुर्ज हमल एरियस पर मुश्तरी के असरात मुश्तरी उनके चौथे जाविये पर होगा जो 2 तरह के फवायद लाएगा। पहला ये कि एरीज के लिए इस वक्त जहल मनफी अंदाज में असर अंदाज हो रहा है, जिसकी वजह से ताखीर, नुकसान, रकावटें और नाकदरी जैसे मसाइल आ रहे थे। लेकिन मुश्तरी का ये जाविया उनके 80% मसाइल को दबा देगा और ये अपनी शराइत व जवाबित के मुताबिक जिंदगी में आगे बढ़ सकेंगे, खास तौर पर घर, जायदाद, तालीम और खानदानी बहबूद में। दूसरा फायदा ये होगा कि मुश्तरी उनका नवा जाविया भी जाहिर करता है, जिसका मतलब है आली तालीम, इम्तिहानात, समंदर पार तालीम, पब्लिक रिलेशंस और खुद एतिमादी में बेहतरी। ड्रॉबर्ज टोरस पर मुश्तरी के असरातिया उनके तीसरे जाविये पर हुएगा, जिसका मतलब है जिम्मेदारियां, नई तरजीहात, मिशन में कामयाबियां और काम को एहसन तरीके से मुकम्मल करने का जज्बा बढ़ेगा। वो कम मेहनत से भी कामयाबी हासिल कर सकेंगे। साथ ही मुश्तरी उनके 8वें जाविये का नुमाइंदा भी है, जो माजी के नुकसानात, मुकद्दमात, कानूनी पेचीदगियों, कर्जों और जाती उलझनों से नजात की राह दिखाएगा। बर्ज जोजा जेमिनी पर मुश्तरी के असरात मुश्तरी इनके दूसरे जाविये पर होगा, जो माली कामयाबियों के लिए बहुत अच्छा है। बेरोजगार जोजा अफराद, कम मुनाफा कमाने वाले या खतरात से 2-4 लोग, सब को माली आज़ादी मिलेगी, उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और वो जिंदगी का 60% हिस्सा महफूज समझ सकेंगे। मजीद ये कि मुश्तरी उनका 7वां जाविया भी जाहिर करता है,
जिससे उनके उज़दवाजी ताल्लुकात में बेहतरी, पुरानी रंजिशों का खात्मा और दूसरा मौके मिलने की उम्मीद पैदा होगी। दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद जोजा अफराद के लिए भी ये वक्त मुवाफिक है। बर्ज सरतान कैंसर पर मुश्तरी के असरातिया सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले लोग हैं। मुश्तरी अब उनके पहले जाविये पर उ रहा है, जो कि जायचा का सबसे ताकतूर घर है। गुज़श्ता 12 माह मुश्तरी उनके 12वें घर में था, जो कमजोरी, मायूसी और रकावटों का सबब था। अब मुश्तरी की आमद उनके वक़ार में अजाफा, रूहानी फवायद, दूसरों के लिए मददगार बनने के मौके और इज्जत व मर्तबे का सबब बनेगी। साथ ही मुश्तरी उनके छुट्टे जाविये का नुमाइंदा भी है, जिसका मतलब है सेहत में बेहतरी, बीमारियों से नजात और सिस्ती या जहनी अलझनों से आज़ादी। बर्ज असद लियो पर मुश्तरी के असरात मुश्तरी लियो के 12वें घर में था, जो कुछ धीमा और महदूद असरात देता रहा, लेकिन 9 जून से ये उनके 11वें घर यानी उनके अपने जाविये पर जाएगा। उसका मतलब है कि लियो वालों की जिंदगी में नए मौके, खास तौर पर जाती और पेशा वराना तरक्की के मौके बढ़ जाएंगे। ये वक्त उन्हें खुद पर भरोसा, एतमाद और अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाने का है। जो लोग कारोबार या फ़नून में मसरूफ हैं, इन्हें खास कामयाबियां मिल सकती हैं। मुश्तरी लियो के 5वें घर यानी मोहब्बत, बच्चों और तख्लीकी मंसूबों का भी हाकिम है, इसलिए उनके ताल्लुकात, बच्चों के मसाइल और फ़नून में नया जोश व जज्बा आएगा। बुर्ज संबला विरगो पर मुश्तरी के उसरात ओर्गु वालों के लिए मुश्तरी 7वें घर में होगा, जो उनके इज़्दवाजी, कारोबारी और शराकत दारी के मामलात में बेहतरी का बायस बनेगा। जो वर्ग अफराद शादी के रिश्ते में हैं या कारोबारी पार्टनर के साथ मामलात बेहतर करने के ख्वाहिशमंद हैं, उन्हें ये वक्त साजगार नजर आता है। ये मौका उन्हें समाजी हलकों में इज्जत व वक़ार और नए ताल्लुकात बनाने में मदद देगा। साथ ही मुश्तरी उनके चौथे घर यानी घर और ख़ानदानी ज़िंदगी में भी सुकून और खुशहाली ले आएगा। ख़ास तौर पर घर की तब्दीली या मकान के मामलात में मुस्बत पेशरफ्त होगी। बुर्ज मेज़ान लिब्र पर मुश्तरी के उसरात लाइब्रा वालों के लिए मुश्तरी छुट्टे घर में होगा, जिसका मतलब है कि उनके काम, सेहत, रोज़मर्रा मामूलात और ज़ाती तरक्की के मामलात बेहतर होंगे। ये वक्त उन्हें बीमारियों से नजात, काम में कामयाबी और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी पूरा करने का मौका देगा। मुश्तरी उनके 3रे घर यानी करीबी रिश्तेदारों, भाई बहन और मुआसलात में भी मददगार साबित होगा, इसलिए ताल्लुकात बेहतर होंगे और नई राबिते बनेंगे। माली तौर पर भी इस्तेहकाम होएगा, खास तौर पर छोटे सरमायाकारी या कलील मुद्दती मंसूबों में कामयाबी मुमकिन है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो पर मुश्तरी के उसराता स्कॉर्पियो वालों के लिए मुश्तरी 5वें घर में होगा, जो तख्लीकी कामों, मोहब्बत और औलाद के हवाले से खुशखबरियां लेकर आएगा। ये वक्त उनके लिए नए रोमानवी ताल्लुकात, शादी के अमकानात या बच्चों से मुताल्लिक खुश खबरियां ला सकता है। जो मुश्तरी उनके 10वें घर यानी करियर और माशरती मकाम में भी असर अंदाज होगा, जिससे उनकी मेहनत को माशरती सतह पर तस्लीम किया जाएगा और काम में तरक्की होगी। अगर कोई स्कॉर्पियो फर्द फ़नून, खील या तख्लीकी शाबा में है, तो ये उनके लिए बेहतरीन मौका होगा। बुर्ज कौस सगितारिस पर मुश्तरी के असरात सिजिट्रीस वल्वों के लिए मुश्तरी चौथे घर में होगा, जो घर, खानदान और दाखिली सुकून की अलामत है। ये वक्त उन्हें अपने घर की खुशहाली, रिहाइश या प्रॉपर्टी में इजाफा करने का मौका देगा। साथ ही मुश्तरी उनके नवे घर यानी तालीम, मुसाफरत और फलसफे में भी मदद करेगा, जिससे वो अपने इल्म को बढ़ा सकेंगे या बीरुन मुल्क सफर के मौके हासिल करेंगे। सिजिट्रिस के लिए ये वक्त जाती और रूहानी तरक्की का है। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न पर मुश्तरी के इतरात के प्रिकुरन वालों के लिए मुश्तरी 3रे घर में होगा, जो उनके करीबी ताल्लुकात, भाई बहन और रोजमर्रा मुवासलात में बेहतरी लाएगा। ये वक्त उन्हें अपने काम के माहौल, छोटे सफर और जहनी सरगर्मियों में मदद देगा। साथ ही मुश्तरी उनके 8वें घर यानी माली मामलात, कर्ज और मुश्तरका सरमायाकारी में भी असरअंदाज होगा, जो उनके माली मसाइल को हल करने का जरिया बन सकता है। कीप्रिकोरन के लिए ये वक्त
इस्तेहकाम और जिम्मेदारियों को संभालने का है। बुर्ज दिलो, एक्वेरियस पर मुश्तरी के असरात एक्वेरियस वालों के लिए मुश्तरी दूसरे घर में होगा, जो माली इस्तेहकाम और आमदनी के हवाले से मुसब्बत तब्दीलियां लेगा। ये वक्त उन्हें बेहतर तनख्वाह, नए माली मौके या सरमायाकारी में कामयाबी दे सकता है। साथ ही मुश्तरी उनके सातवें घर यानी इज़्दवाजी और कारोबारी शराकतदारी के मामलात में भी मदद करेगा, जिससे ताल्लुकात में इस्तेहकाम होएगा। एक्वेरियस के लिए ये दूर खुशहाली और समाजी ताल्लुकात को मजबूत करने का है। बुर्ज हूत, बेसिस पर मुश्तरी के असरात पाइसिस वालों के लिए मुश्तरी पहले घर में होगा, जो उनकी शख्सियत, खुद एतमादी और जिंदगी के नए आगाज की अलामत है। ये वक्त इन्हें अपनी ज़ात पर तवज्जो देने, नए हुनर सीखने और अपनी सलाहियतों को बढ़ाने का मौका देगा। साथ ही मुश्तरी उनके छठे घर यानी सेहत, रोजमर्रा मामूलात और काम में भी मदद करेगा, जिससे उनकी तवानाई में इजाफा होगा और वो ज्यादा मुअस्सर तरीके से काम कर सकेंगे। पाइसिस के लिए ये वक्त तरक्की और खुद को मजबूत बनाने का है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक तो बनता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह नगहबान।